अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम डिस्कस करने लगे हैं यूज़र पर्सोना को। तो बेसिकली ये हमारे पास एक यूज़र पर्सोना है। सबसे पहले मैं आपको ब्रीफ़ करता जाऊँ यूज़र पर्सोना होता क्या है। बेसिकली यूज़र पर्सोना जो होता है वो एप्लीकेशंस के यूज़र्स होते हैं। हम लोग कोई भी एप्लीकेशन बनाने से पहले कुछ करैक्टर्स या कुछ एक्टर्स आप कह सकते हैं कि हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, जो कि डिफरेंट एज के होते हैं। सपोज़ अगर हमारे पास कोई एप्लीकेशन ऐसी है जिसको बच्चे भी यूज़ करते हैं, जिसको बड़े भी यूज़ करते हैं, और आप कह सकते हैं मिडल एज एंड दी ओल्ड एज, हम लोग इन 3 फिर पर्सोनास हमारे पास होते हैं। एक बच्चों का होता है जो एक चाइल्ड होता है। सेकंड हमारे पास जो पर्सोना होता है वो मिडिल एज का होता है, जो 25 टू 45 की रेंज में या कोई भी मिडिल में हो सकता है, ठीक है। और एक हमारे पास जो यूज़र होता है वो होता है 45 टू 65 एंड 70 समथिंग लाइक दैट। तो हमारे पास इस तरह के कुछ पर्सोनाज होते हैं। ये डिपेंड करता है एप्लीकेशन पे। अगर तो कोई एक ही स्पेसिफिक एज के, अगर जैसे बच्चों के कोई रेलिवेंट कोई हम गेम या कोई ऐसी चीज़ बना रहे हैं जो सिर्फ बच्चे यूज़ करते हैं, तो हम लोग सिर्फ एक पर्सोना रेडी करेंगे, वो सिर्फ बच्चों का होगा, मतलब आप कह लें चाइल्ड का होगा। उनकी एज जो है वो उनके राउंड अबाउट होगी जो एज चिल्ड्रंस की होती है, ठीक है, अंडर 18। तो हम लोग उसके मुताबिक एक पर्सोना रेडी करेंगे। और जैसे अगर हमारे पास कोई ऐसी एप्लीकेशन है जिसको मिडिल एज के यूज़ कर रहे हैं, यंग जनरेशन यूज़ कर रही है, तो हम उनके लिए ही पर्सोना रेडी करेंगे। तो मैंने एक ये पर्सोना आपके सामने प्रेजेंट किया है। बेसिकली सेम ऐसे ही वो पर्सोना होता है जिसके अंदर उसका नेम, वो करता क्या है, वो मतलब उसकी जॉब और वो सारी चीज़ें मेंशन करते हैं, एज, जेंडर, स्टेटस, एजुकेशन, लोकेशन, ये सारी चीज़ें, इंटरेस्ट। उसके अलावा हमारे पास जो मेन चीज़ें आती हैं वो आती हैं उसकी बायो, उसके बारे में डिटेल्स, कि वो बेसिकली उसका तारुफ क्या है और इंट्रोडक्शन क्या है बेसिकली उसका। उसके अलावा उसके इंटरेस्ट किस किस चीज़ों में है, साइकिलिंग में है, लोगो डिज़ाइनिंग में है, रीडिंग में है, ट्रैवलिंग में है। उसके बाद गोल्स उसके क्या हैं, वो फ्यूचर में क्या करना चाहता है। उसके अलावा हमारे पास आ जाती हैं फ्रस्ट्रेशंस क्या हैं बेसिकली, हाइड कॉस्ट है, फाइंडिंग एग्जैक्ट लोकेशन है, क्लोज टू वेयर है, वेदर अपडेट्स है। तो अगर तो इसके अंदर कोई ऐसी एप्लीकेशन कोई बनाने जा रहा है जो कि लोकेशन के रेलिवेंट है, तो इसके अंदर एक ही पॉइंट मिल गया है, फाइंडिंग एग्जैक्ट लोकेशन। तो बेसिकली इस तरह के फ्रस्ट्रेशन से बेसिकली हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है, गोल से काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलती है। उसके बाद इन्फ्लुएंस आता है। तो बेसिकली इसके अंदर हमारे पास ब्लॉग्स आ जाते हैं, यूआई ट्रेंड्स आ जाती हैं, मूवीज़ आ जाती हैं, क्रेडिबिलिटी आ जाती है। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें जो बायोडाटा होता है, इससे हमें बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन डिज़ाइन करने में हेल्प मिलती है। उसके बाद पर्सनैलिटी की बात आती है कि पर्सनैलिटी बेसिकली क्या है। वो ट्रैवलिंग ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है, और सर्वेंट है बेसिकली। मतलब इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इसके अंदर हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, मोटिवेशन है, मोटिवेशन के अंदर मनी है और पोइटिक वाइब्स हैं, और मतलब इस तरह की सोलो ट्रैवल एंड हेल्थ है। मतलब काफ़ी ज़्यादा हमारे पास इस तरह की इन्फॉर्मेशन आ जाती हैं, और हम लोग कोई चीज़ जो बनाने जा रहे हैं उसके अंदर हमें काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाती है। उसके बाद हम लोग ये ज़रूर पूछते हैं, इसके अंदर ज़रूर मेंशन करते हैं कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड ऐप्स कौन सी हैं, इसके अंदर वो कौन सी एप्लीकेशन है जिससे वो अवेयर हैं, वो बार इसको यूज़ करना जानते हैं, उसके फीचर्स के बारे में जानते हैं, ताकि हमें आइडिया हो सके। नेटफ्लिक्स है, इंस्टाग्राम है, एयरबीएनबी है, और इसके अलावा लोकेशन के रेलिवेंट है तो वो गूगल मैप्स है। तो इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, डिटेल्स होती हैं, जिनकी जिनकी वजह से हमें मदद मिल जाती है एक अच्छा प्रोडक्ट डिज़ाइन करने में, एक अच्छी एप्लीकेशन, एक अच्छी वेबसाइट डिज़ाइन करने में।